और देखिए नीट पेपर लीक मामले में आरोपी छात्र के कबूलनामे के बाद अब नया मोड़ आ चुका है। बिहार पुलिस की गिरफ्त में आए परीक्षार्थी अनुराग और आयुष ने यह माना है कि उन्हें परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र दिए गए थे और वहीं इस पूरे मामले की जांच कर रही बिहार की एओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र की पूरी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय भी अब फुल ऑन एक्शन में दिखाई दे रहा है। उसने बिहार ईओयू से पेपर लीक मामले की विस्तृत रिपोर्ट अब मांगी है। इसके साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के ऊपर भी अब रोक लगा दी है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं कि किस तरह से अब जबकि कबूलनामा सामने छात्र का आया है और ज्यादा एक्शन के बाद जो जांच एजेंसियां हैं इस मामले की पड़ताल में लग गई हैं। और वहीं नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने नीट केस के स्थानांतरण याचिका पर स्टे लगा दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और एनटीए को भी नोटिस जारी कर दिया है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से पूरी तरह हालांकि इनकार किया गया है। यह अहम खबर इस वक्त की सभी पक्षकारों को नोटिस अब जारी किया जा चुका है। जो केस का स्थानांतरण है उसके ऊपर अभी रोक लगा दी गई क्योंकि मांग यही की जा रही थी कि हाईकोर्ट में जितनी भी याचिकाएं चल रही हैं उन सभी को सुप्रीम कोर्ट में एक साथ उसके ऊपर सुनवाई की जाए। आपको बताएं अब ये जो पूरा मामला है 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और वहीं नीट पेपर लीक केस में बिहार ईओयू ने अपनी जांच के दायरे को और बढ़ा दिया है। ईओयू अब सभी परीक्षा सेंटर के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती दिखाई देगी ताकि परीक्षार्थियों के साथ सेंटर पर पेपर सॉल्वर की मौजूदगी होने का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही ईओयू आरोपी छात्र के परिवार वालों के बैंक अकाउंट की भी अब जांच करेगी। कहीं पैसों का लेन देन तो नहीं हुआ इस पूरे मामले में। बिहार ईओयू को पेपर लीक केस में 16 करोड़ से ज्यादा के लेन देन होने का शक है। यह बहुत बड़ी जानकारी सीसीटीवी अब खंगाला जाएगा ताकि वहां पर अगर कोई छात्र को नकल कराने के लिए पहुंचा हुआ था तो जब सीसीटीवी खंगाला जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया के चंद्रमोहन लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। एक बार फिर से हम उनका रुख करते हैं। चंद्रमोहन, दो बड़ी बात है। पहला तो सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और दूसरा बहुत से छात्र हैं जिनके परिवार वालों के बैंक अकाउंट की अब छानबीन की जाएगी। बिल्कुल, देखिए आर्थिक अपराध इकाई के जांच के दायरे में अब तक जितने भी छात्र आए हैं उनके परिवार के लोग आए हैं और साथ ही जहां भी उनका सेंटर पड़ा था उन सभी जगहों का सीसीटीवी खंगाला जाएगा कि क्या जो सॉल्वर गैंग के लोग थे या जो माफिया मौजूद थे छात्रों के साथ वो वहां तक पहुंचे थे सेंटर पर या पहले से कोई सेंटर पर मैनेज भी किया गया था। तो इसको लेकर सीसीटीवी खंगालने की बात सामने आ रही है और आर्थिक अपराध इकाई अब इस जांच के दायरे को और बढ़ा दिया है और साथ ही उन छात्रों के भी और उनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट और साथ ही सॉल्वर गैंग के साथ साथ जो इसमें माफिया संलिप्त हैं जो पकड़े गए हैं उनके भी अकाउंट को खंगाला जाएगा कि कहीं कोई ट्रांजैक्शन तो पहले नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक जो ब्लैंक चेक मिला है वो साफ तौर पर दिखा रहा है आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है वो भी यह मानती है कि अब तक इस पूरे मामले में 16 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई है। तो जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा उसके बाद साफ हो पाएगा और कि कितने सामने आएंगे क्योंकि पहले भी चंद्रमोहन यही कहा जा रहा था कि पेपर तो लीक हुआ नहीं है, ऐसी किसी गड़बड़ी से इनकार किया जा रहा था। लेकिन ये अब छात्रों के हक में धीरे धीरे करके मामला आ रहा है। अपडेट आगे भी लेंगे। देखिए नीट पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा सामने आ चुका है। दोनों ही आरोपियों ने पुलिस के सामने दर्ज कराए अपने बयान में ये माना है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया, 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए। आरोपी आयुष ने दावा किया कि कई छात्रों को परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र दिए जा चुके थे। प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ दिया गया था कि भाई फटाफट रट लो, यही सवाल आने वाला है। उधर आरोपी अनुराग ने पुलिस को यह बताया कि उसे परीक्षा के एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने बुलाया था। उन्होंने पेपर लीक की सेटिंग करवाई थी। 14 जून को न्यूज़ 18 इंडिया इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा कर चुका था। आरोपियों का कच्चा चिट्ठा हमने आपको दिखाया था। आज एक बार फिर से नीट के नटवर लालों की करतूत आपके सामने हम रख रहे हैं। अब देखिए जैसे जैसे नीट पेपर लीक केस की जांच आगे बढ़ती चली जा रही है वैसे ही वैसे कड़ियां आपस में जुड़ती चली जा रही हैं। इस पूरे मामले में जो कबूलनामा सामने आया है और जो सबूत सामने आया है वो आपको बताते हैं। देखिए नीट दांधली में ये सबसे बड़ा कबूलनामा है। एक छात्र जो खुद ये बता रहा है कि
मेरा नाम अनुराग यादव है, 22 साल मेरी उम्र है। मैं परीक्षा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। ये पूरा बायोडेटा उसका आपको हमने दिखा दिया। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय, बिना दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। तो इतना तो स्पष्ट है कि अपनी मर्जी से छात्र सच्चाई बता रहा है। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर वहीं पर कर रहा था, लेकिन मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और मेरे फूफा द्वारा यह बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है। एक एक शब्द आप गौर से सुनिएगा, ये छात्र का कबूलनामा और सच्चाई भी। कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस इसी के बाद आ गया, फूफा ने बुलाया, मैं वापस आ गया, सेटिंग हो चुकी थी। मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात के समय अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। बस इसी जगह पर, इन दोनों नाम को भी याद कर लीजिए, इसी जगह पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका मुझे दी गई। जो प्रश्न पत्र आएगा वो, उसका उत्तर जो था वो दोनों दे दिया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो प्रश्न पत्र जो मुझे रटवाया गया था, ठीक वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया। अब इसके बाद तो बातें खिल गई होंगी। जो याद किया गया था, जो सेटिंग करवाई गई थी, वो हो गई सफल। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आ गई, मुझे पकड़ लिया गया, अपना अपराध मैंने स्वीकार किया और यही मेरा बयान है। ये देख लीजिए, यही है। इसी के एक एक शब्द को आपको हमने सुना दिया। अब सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज 18 इंडिया के चंद्रमोहन लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। चंद्रमोहन, यह कबूलनामा जो न्यूज 18 इंडिया बता रहा है, इसके बाद भी अब क्या कोई सच है जिससे पर्दा उठना बाकी है, या कोई इनकार कर पाएगा कि नहीं हुए धांधली? बिल्कुल, देखिए, नीट क्वेश्चन लीक मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सबसे अहम किरदार जो है वो सिकंदर है। और 2 जो छात्र जिनका कबूलनामा अब तक सामने आ गया है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि उनको पहले क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दिया गया था और वही उनको रटवाया गया था लर्न प्ले स्कूल जो खेमनीचक इलाके में है। और अनुराग यादव का कबूलनामा भी यह दिखा रहा है कि सिकंदर जो उनके फूफा हैं, उन्होंने फ़ोन करके उनको कोटा से बुलाया था और उसके बाद उसको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया था। और इससे पहले आयुष राज का भी कबूलनामा सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उसके पास एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर आ गया था और उसको पटना के खेमनीचक इलाके में लर्न प्ले स्कूल में उसको रखा गया था, जहां पर 25 से 30 छात्र पहले से मौजूद थे और इनको रात में क्वेश्चन रटवाया गया और उसके बाद सुबह में जब एग्जाम देने पहुंचे तो हूबहू वही प्रश्न पत्र जो है वहां पर मौजूद था। और इसी को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है कि जो छात्र बता रहे हैं जो जला हुआ प्रश्न पत्र मिला और साथ ही जो एनटीए के पास मौजूद है, क्या ये सभी का मिलान करके और किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके। और आर्थिक अपराध इकाई यह मानता है कि जो क्वेश्चनायर एनटीए को भेजा गया है, अगर वहां से जवाब आ जाता है तो किंग पिन कौन है उस जगह तक पहुंचा जा सकता है, उस शख्स तक पहुंचा जा सकता है। छोटी मछलियां हैं, बड़े अजगर जो हैं, मगरमच्छ जो है, उनको अभी पकड़ पाना बाकी है। अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं। देखिए, जहां से परीक्षा लीक हुई है, जिस जगह पर सीसीटीवी लगा हुआ है, कबूलनामा, जितने कैरेक्टर है, न्यूज 18 इंडिया सब आपको बता रहा है। और जैसे जैसे नीट पेपर लीक केस की जांच आगे बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। इस पूरे मामले में कुल सबूत जो मिले हैं, अभी उसी के ऊपर जांच की जा रही है। जो की पॉइंट्स है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, पहला सबूत क्या है? 2 परीक्षार्थियों का कबूलनामा दिखा भी दिया है न्यूज 18 इंडिया ने आपको। इसके अलावा गेस्ट हाउस से जले हुए प्रश्न पत्र मिले, क्योंकि जैसे ही छात्रों को ये पता चला कि चेकिंग की जा रही है, जला दिया गया, पेपर जला दिया गया। ईओयू को लेन देन के साक्ष्य मिले हैं, बैंक अकाउंट भी अब आगे इसलिए खंगाले जाने हैं। देखिए, ओएमआर शीट भी अब मिल गई है और उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, ये भी स्पष्ट हुआ है। देखिए, बुकलेट नंबर भी अब सामने आ गया है। जांच में आगे की तारीख के चेक मिले कि भाई बाद में भुना लेना, काम होने के बाद इस चेक को भुना लेना। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। परीक्षा के पहले पटना में गिरफ्तारी भी की गई है। इसके अलावा फॉर्मेट किया हुआ मोबाइल फोन मिला है ताकि किसी तरह का कोई सबूत हाथ न लग सके। फॉर्मेट कर दो फोन को। मास्टरमाइंड का कबूलनामा सामने आ चुका है और यही वो सारे की पॉइंट्स हैं जिनके तहत अब आगे जांच पड़ताल बढ़ाई जा रही है।
और जिस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये जो पूरा पर्दाफाश है वो दिखा रहा है, आगे भी अपडेट आपको इसी के ऊपर हम देते रहेंगे। जारी किया गया है, ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। कबूलनामा आपके सामने है। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें पेपर जो है वो दिए गए थे, प्रश्न पत्र दिए गए थे, आंसर्स रटवाए गए थे। इनमें से 2 कैंडिडेट से जब पूछा गया, बुधवार को ईओयू के सामने वो पेश हुए, उनसे करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ चली है और जानकारी के मुताबिक ईओयू ने परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी पूछताछ की है। तो वहीं ईओयू के सामने पेश नहीं होने वाले छात्र अगर दोबारा नोटिस मिलने के बाद भी पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आप देखिए, इस पूरे मामले में नीट परीक्षा की जो लीकेज हुई है, उस पूरे मामले में आप देखिए कि किस तरीके से बिहार ईओयू लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में आपको बता दें धांधली हुई है, अब एक के बाद एक जो है किरदार नजर आ रहे हैं। लेकिन नीट धांधली में सबसे बड़ा कबूलनामा आपको बता दें यहाँ पर सामने आया है। कबूलनामा आपको बता दें, अनुराग यादव की तरफ से ये कबूलनामा हुआ है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मेरा नाम अनुराग यादव है और उम्र जो है 22 साल बताई जा रही है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव के दे रहा हूँ, बिना लोभ लालच के। शास्त्री नगर थाने में दरोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष मैं अपना कबूलनामा रख रहा हूँ। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। ये कबूलनामा हम आपको बता रहे हैं। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मुझे फूफा ने बताया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है और कोटा से वापस आ जाओ। तो आपको बता दें, अब आपको ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीट धांधली में ये जो सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है, कबूलनामा हुआ है, क्या क्या बताया गया। जैसे कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है, मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मुझे दिया गया और रात्रि में पढ़वाया गया, रटवाया गया। ये देखिए, ये परीक्षार्थी वही है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी धांधली हुई है। प्रश्न पत्र दिए गए, आंसर्स रटवाए गए। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया गया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है, यही मेरा बयान है। साफ तौर पर यहाँ पर इस परीक्षार्थी ने कहा है कि कोई दबाव मुझ पर नहीं है, मैं अपना बयान दे रहा हूं। और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा कबूलनामा सामने आया है। तो ये किरदार सिर्फ छोटे किरदार है, अभी बड़े किरदार बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए, जो लोग अब तक 19 लोग पहुंचे गए हैं, पकड़ के आए हैं, उनसे पूछताछ लगातार आर्थिक अपराध इकाई ने भी किया और पटना पुलिस ने भी किया। और पूछताछ में इससे पहले सिकंदर हो, उसने भी यह कबूल किया था कि उनकी 2 लोगों से मुलाकात हुई थी और उसके बाद यह पूरा जाल रचा गया, कैसे लोगों को पकड़ा गया, कैसे छात्रों को कनेक्ट किया गया और उसके बाद फिर पटना बुलाया गया और उनके पास क्वेश्चन उपलब्ध कराई गई, उनको क्वेश्चन रटवाने के लिए दिया गया था। और इससे पहले आयुष राज का भी कबूलनामा सामने आ चुका है, जिसमें आयुष राज ने साफ तौर पर यह कहा है कि उसको भी क्वेश्चन पेपर 1 दिन पहले उपलब्ध करा दिया गया था, रात में तकरीबन 9 बजे के करीब। और यह कहा गया था कि उस समय तक आपको लर्न प्ले स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल से नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको नहीं छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा मामला जो है, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक के बाद एक कबूलनामा सामने आ रहा है। और अब अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है, जिसमें पहले आयुष राज ने भी यह कहा था कि हूबहू वही प्रश्न पूछा गया था जो उसको 1 दिन पहले रटवाने के लिए उपलब्ध कराया गया था। और वही लगभग बयान अनुराग यादव का भी है कि वही क्वेश्चन उसको भी उपलब्ध कराया गया था और हूबहू वही क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया था। तो अब इसमें किरदार जो है वो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक शख्स पकड़ा गया जिसके पास से 14 लोगों का रोल कोड मिला था और उसी के आधार पर ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 9 लोगों को अभी नोटिस दिया गया था, जिसमें 2 लोग पहुंच गए हैं, 2 लड़कियां पहुंची हैं। साफ तौर पर जो कबूलनामा सामने यहाँ पर चंद्रमोहन आया है, ये साफ तौर पर जता रहा है कि नीट यूजीसी की परीक्षा में
यहाँ पर नीट कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ नीट पॉलिटिक्स हो रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज शाम नीट के छात्रों से मुलाकात करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों से राहुल गांधी की मुलाकात शाम 4 बजे होगी। इस दौरान राहुल गांधी नीट छात्रों की समस्याएं भी सुनेंगे। तो आज शाम 4 बजे जो नीट के परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनसे राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। छात्रों के मन में क्या कुछ चल रहा है अभी, इसे जानने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। हालांकि लगातार कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर, एनटीए पर इस पूरे नीट मामले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा सामने आया है। ये सबसे बड़ी गवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने दर्ज करवाए हैं अपने बयान। उन्होंने माना है जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। आरोपी आयुष ने यह दावा किया है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था। तो वहीं आरोपी अनुराग ने पुलिस को यह बताया है कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने बुलाया था और उन्होंने ही पेपर लीक की सेटिंग करवाई थी। महाराष्ट्र के पालघर से जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें। भारी बारिश के बाद यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पालघर में दार्जे नदी पर बना हुआ पुल पानी में डूब चुका है। पालघर मनोरवाड़ा के बीच का संपर्क भी इसी के साथ टूट चुका है। ये बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको हम बता रहे हैं। भारी बारिश और उसके बाद दार्जे नदी पर जो पुल बना हुआ था वो टूट गया है और यही पुल था जो कि दो इलाकों को आपस में जोड़ता था। अब पुल टूटने के बाद पालघर मनोरवाड़ा के बीच का जो इलाका था वहां दोनों तरफ आपस में संपर्क टूट चुका है। आप देखिए कितनी भारी बारिश है और ये जो पानी का बहाव है वो कितना तेज है, इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो टूटा हुआ पुल है उसकी तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है महाराष्ट्र के पालघर से। ये बड़ी तस्वीर बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया था और आरोपियों का कच्चा चिट्ठा भी खोला था। आज एक बार फिर से नीट के नटवर लालों की करतूत हम आपके सामने रख रहे हैं। यह सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में अब तक हुआ है। आपको बता दें इससे पहले तो लगातार सिर्फ पूछताछ हो रही थी, छानबीन हो रही थी, लेकिन अब देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। ये सबसे बड़ा कबूलनामा यहाँ पर सामने आया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, ये सबसे बड़ा कबूलनामा हम कह सकते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया ने तो पहले ही ये खबर दिखा दी थी। और कितने किरदार इस पूरे नीट मामले में निकल कर आएंगे और बड़े किरदार जो हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए आज अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है जिसमें उन्होंने यह कबूल किया है कि उसके फूफा सिकंदर ने यहाँ पर उसको बुलाया था क्योंकि यह कोटा में रहकर अपनी मेडिकल की तैयारी करता था और जब एग्ज़ाम करीब आया तो इसको फ़ोन किया गया और उसके बाद परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। और उसमें ये सिकंदर ने इसको कहा कि उसकी सेटिंग हो चुकी है, इसलिए वो अब उसको कोटा में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो पटना पहुँचे और उसके बाद वो पहुँचा था एग्ज़ाम देने के लिए। और अब जब उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो ये कबूलनामा सामने आया है कि जो उसको प्रश्न पत्र एक दिन पहले मिला था हूबहू क्वेश्चन वही उसको एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। और यही आयुष राज ने भी आज से एक सप्ताह पहले जब उसका भी कबूलनामा सामने आया था तो उसने भी साफ तौर पर यह कहा था कि उसको जो क्वेश्चन मिला था वही हूबहू क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी पूछा गया था। आयुष राज ने साफ तौर पर यह अपने कबूलनामा में यह कहा था कि उसको पटना बुलाया गया था और पटना में आने के बाद उसको लर्न प्ले स्कूल है जो पटना के खेमनीचक इलाके में है वहां पर रखा गया था और उसके साथ 25 से 30 लड़के वहां पर मौजूद थे जहां पर लड़कों को देर रात क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया और उन लोगों को उस समय तक वहां से नहीं हटाया गया, नहीं छोड़ा गया। ये जो सॉल्वर गैंग था ये उनके साथ मौजूद था और उनको सेंटर तक ले जाकर छोड़ा गया। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो भी बच्चे उस दिन 4 पकड़े गए थे और उसके अलावा जो सेटर थे और अन्य लोग जो इस गिरोह में शामिल थे, इस गोरख धंधे में शामिल थे, उनके कबूलनामे में भी ये बात आ चुकी है कि क्वेश्चन पेपर पहले उनको उपलब्ध करा दिया गया था और वही हूबहू क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी सवाल आया खड़ा हो रहा है यहाँ पर चंद्रमोहन की। देखिए किरदार बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन जब एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो क्या सिर्फ
जो बिहार पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, क्या केंद्र सरकार इसी पर निर्भर है? बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय भी अब एक्शन में आ गया है। शिक्षा